हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस किया था, जिस पे मैंने आपको एक से लेकर के 4 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया। आज इस लेक्चर में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको 5th से लेकर के 8th यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। प्रीवियस टाइम में जो है कि तबीयत सही न होने के कारण क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की, बट मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है। आप उससे अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बीएससी आपका जो सेकेंड पार्ट है 5 to 8 यूनिट का, उसका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है भाई, बीएससी आपका बायोलॉजी से है, जिसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और एक मेजर माइनर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, जो कि 2022-23 का एग्जामिनेशन होने ही वाला है। ये गेस्ट पेपर है आपका 4 से 8 यूनिट का। जो पेपर होता है आपको 3 सेक्शन में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शन में सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे। तो आपको पहले सेक्शन में देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने 1 से 4 तक यूनिट के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। इसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में से भी कुछ क्वेश्चन हमें लगे वो जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको भी मैंने ऐड कर लिया है, जो आपको इस प्रकार बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको जानना है कि मीन क्या होता है, ठीक है। और आपसे मीन, मीडियन, ठीक है, मीडियन भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे मीडियम से ही पूछने को मिलेंगे, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो आप मीन तो पढ़ ही रहे हैं, मीडियन भी पढ़ लीजिएगा। मीडियन से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, मीन अगर ना मिला, ठीक है। मोड से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पे मीडियन लिख दिया। तो मीडियन से देखने को मिलेगा मीन और मीडियन, ये आप दोनों तैयार कर लीजिएगा। एसडी क्या होता है? एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देगा एसडी। ये समझिएगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कर्टोसिस क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कर्टोसिस का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। कर्टोसिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई कर्टोसिस का मतलब होता है कोई वस्तु आपसे कितने दूर पे प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? कर्टोसिस कहलाता है, ठीक है। कर्टोसिस कहलाता है। सेकेंड आता है आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कर्टोसिस क्या होता है, मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया। स्क्यूनेस क्या होता है उसको समझिए आप। स्क्यूनेस का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी आने की कितनी संभावना है, उसको हम लोग स्क्यूनेस कहते हैं। इसका मैंने पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया है, ठीक है। जो स्क्यूनेस होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, जीरो स्क्यूनेस, निगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस। जो निगेटिव स्क्यूनेस होता है उसमें मीन मेडियन मोड तीनों एक ही पॉइंट पे होता है। जो आपका नेगेटिव स्क्यूनेस होता है वो जो आपका मीन होता है वो टेल की तरफ होता है, और मोड आपका क्या होता है, मोड आपका हेड की तरफ होता है। जबकि जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है वो मोड आपका टेल की तरफ होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, मोड जो होगा वो हेड की तरफ होगा और मीन क्या होगा, टेल की तरफ होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक विपरीत होगा, अपोजिट होगा। तो इसका मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा। फिर आता है आपका पाई डायग्राम और हिस्टोग्राम, यानी कि डाटा रिप्रेजेंटेशन आप किस प्रकार से करेंगे। पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम का मतलब ये समझिए, जैसे आपको एक एप्पल दे दिया गया, आपको बताया जाए कि भाई एप्पल को 3 बराबर भागों में बांटना है, या एप्पल को आप लोग 3 लोगों में बांटना है, लेकिन एक लोग को 70% मिलना चाहिए, 2 लोगों को 15-15% मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपसे दिया जाए कि आपको 100 रुपये दिए जा रहे हैं, उसमें से 70 रुपये एक लोग को देना है, 15 रुपये एक लोग को और 15 रुपये एक लोग को, यानी कि सब टोटल मिला के 100 हुए। 70 में से कितने लोग हैं? एक लोग, और फिर बचा 30 में 2 लोग को। तो आप क्या करेंगे भाई, सपोज करिए 70% इतना आया, ये 70, और इसमें क्या हो गया 15, ये 15, ये तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का डायग्राम होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को आपको एक रेखे के माध्यम से दर्शाना पड़ता है, यानी कि इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है।
CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। फिर आपसे पूछ सकता है CPU के बारे में, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, URL के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, डाटा क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, सर्च इंजन क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। तो सर्च इंजन आपको पता ही भाई, सर्च इंजन मैंने अच्छी तरीके से बताया है। CPU, www डॉट, URL, डाटा रिप्रेजेंटेशन, सर्च इंजन, ये सब चीज़ें, ORI साइट, ये सब का मैंने वीडियो अच्छी तरीके से बता दिया है। कंप्यूटर का सारा पोर्शन मैंने पढ़ा के रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे सर्च इंजन, जैसे आपको पता है भाई, अगर आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करें तो वो क्या है, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, आप क्रोम पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, उसी ब्राउज़र पे कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट पे या फिर जिस भी एप्लीकेशन पे आप अपने डाटा को सर्च करेंगे उसको सर्च इंजन कहा जाता है। डाटा ये सब आप देख लीजिएगा, इसका मैंने PDF आपको दे दिया है। हेल्पर T सेल क्या करता है, ये सभी सेल्स को हेल्प करने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा। फिर इम्यूनोग्लोबिन जी को पढ़ लीजिएगा, इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होता है। इम्यूनोग्लोबिन का सारा पार्ट पढ़ लीजिएगा, और इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होता है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्लास्ट क्या होता है उसके बारे में, ब्लास्ट का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। ORI साइट क्या होता है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का ही पार्ट है होम पेज, वेरिएंस और जीनोम, इन सब चीज़ों को भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर से, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मतलब ये होता है, आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे हम जब भी कंप्यूटर पे काम करेंगे तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो कंप्यूटर और हमारे बीच में जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे किए जा रहे हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप क्या करें, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको निर्देश कर रहे हैं, तब वो मोबाइल वैसा कार्य कर रहा है। यानी कि आपका मोबाइल के बीच का जो कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हो रहा है वो क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आपसे पूछ सकता है कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी में आपसे पूछ सकता है कि इननेट इम्यूनिटी क्या होती है और एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा डिस्कस अबाउट प्रोटीन, या फिर आपसे पूछ सकता है न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस। आपको पता है भाई जो प्रोटीन होते हैं वो न्यूक्लिक बेस से ही बने होते हैं, तो आपसे प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में, यानी कि आपसे यूलूशन के बारे में पूछ सकता है कि हमारी आपकी पूर्वज का किस प्रकार से यूलूशन हुआ, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप फाइलोजेनेटिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फाइलोजेनेटिक को हमने BSc थर्ड सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ा था फाइलोजेनेटिक के बारे में। ठीक है, वहाँ पे शायद अपलोड होगा, हम उसको जो कि कमेंट बॉक्स में या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। फिर आपसे पूछता है सीक्वेंस एनालिसिस पेयर वाइज एंड मल्टीपल वाइज सीक्वेंसेस। ठीक है, सीक्वेंस की पूछ सकता है, पेयर वाइज सीक्वेंस क्या होता है, मल्टीपल वाइज सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है टी टेस्ट क्या होता है और काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे BSc फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 के थ्रू व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि 1 से लेकर 4 यूनिट का, उसको भी देख लीजिए। उसका PDF अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू PDF पा सकते हैं। और अब टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया गया, आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी 1 से लेकर के 8 यूनिट तक सारे यूनिट के PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप PDF को एक्सेस कर सकते हैं। जो हर यूनिट का PDF वहाँ पे मिल जाएगा। जो क्लासेस नहीं चली है उसका मैंने PDF दे रखा है, क्योंकि मैंने बताया कि हेल्थ ना सही होने के कारण क्लासेस कम हो पाई, लेकिन जितने भी क्लासेस हुई है आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपके कम से कम 50 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने 1 से लेकर के 4 यूनिट को कवर कर लिया गया है, और साथ ही साथ
7th यूनिट को भी कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो 4-5 यूनिट आपके दो या एक यूनिट आपके बचे थे, जिसको मैंने PDF फॉर्म में आपको दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, और जल्द ही आपके BSc 5th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। 1 सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 से 7 तारीख के बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती है। आपको अनाउंस कर दिया जाएगा क्या उसकी टाइमिंग होगी, तो उस रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्लास के साथ।